अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरी कौम को इस वक्त तोशाखाना और घड़ी के अंदर उलझाकर कौन सा बड़ा डाका डालने की तैयारी है कि अचानक आपने खबर सुनी कि इंपोर्टेड वजीर आजम कोरोना का शिकार हो गया है और उसके बाद अचानक रात के 10 बजे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से तोशाखाना स्कैंडल को मजीद हाइप देने की कोशिश की गई और एक मकरूह किरदार सामने लाया गया। यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन रात के उसी वक्त 10 बजे ही डॉन न्यूज के अंदर भी एक स्टोरी ब्रेक हो रही थी, लेकिन उस स्टोरी पर किसी की तवज्जो नहीं थी कि आखिर इंपोर्टेड हुकूमत का मंसूबा क्या है। अब जनाब, जब ये सारी मालूमात इकट्ठी हो चुकी है और तोशाखाना की वारदात भी पकड़ी गई है, जिस तरह से वो बंदा, इन्होंने एक मशकूक किरदार, एक स्मगलर, एक इंटरनेशनल करप्ट चोर नहीं बल्कि डाकू फ्राडिया शख्स जो सामने लेकर आए हैं, तो इसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर एक ही वक्त में शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार हो गए और साथ ही डॉन न्यूज पर यह खबर चल गई कि ये आर्मी एक्ट 1952 के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। जब यह तब्दीली हो जाएगी तो वजीर आजम के पास यह इख्तियार आ जाएगा कि वो एक सिग्नेचर करके किसी भी आर्मी अफसर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकता है। तो इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब का भी ट्वीट सामने आया है। वो भी कहते हैं कि यह पूरी कौम को तोशाखाना के पीछे उलझाकर, पूरी कौम को घड़ी के पीछे उलझाकर असल में आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली करके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और ये इन्होंने पूरी कौम को इस तरफ लगाया हुआ है कि ये देना तो एक्सटेंशन देना चाहते हैं और कौम को घड़ी पे लगा दिया, कौम को कोविड पर लगा दिया। और इसके साथ साथ शेख रशीद ने भी सवालात उठाया। शेख साहब ये कहते हैं लंदन के अंदर जब ये जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं और बयानात भी आते हैं वजीर दिफा के कि हम आर्मी चीफ के तकर्री के हवाले से मशवरा करने आए हैं, सलाह करने के लिए आए हैं, एक दूसरे के साथ मुशावरत करने आए हैं। और यहां पर कहते हैं कि अभी तक समरी मूव नहीं हुई, अभी तक समरी तैयार नहीं हुई, और फिर कहते हैं अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। तो फिर ये 6 दिन लंदन क्या लेने गए थे? यानी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। यानी बहुत सारे हमारे जराए ने बताया, जब हम अंदाजे लगा रहे थे ना कि नया आर्मी चीफ ये होगा, नया होगा, बहुत सारे जराए ने कहा आपको पता ही नहीं है फिर होगा क्या। तो अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कि हमें या किसी को भी नहीं पता कि क्या वारदात डल जाएगी। इसके साथ साथ बस बहुत हो गया। कप्तान भी अब खुलकर हमेशा से वो मैदान में है, लेकिन आप कह सकते हैं कप्तान का अब सबर जवाब दे गया है। ये जो इन्होंने 2 नंबरी लगाई हुई है, जो झूठे गोलियां भी चलाई, झूठे इल्जाम भी, किरदार कुशी भी कर रहे हैं। कप्तान ने कहा ये जो रात को फिल्म चलाई गई है ना, जो 2 नंबरी की गई है, इस 2 नंबरी का मैं पीछा करूंगा। शाहजेब खानजादा, जियो और वो तीसरा चौथा शख्स और फिर हैंडलर, सबका मैं पीछा करूंगा। ये जो मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया। दुबई के अंदर भी इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बर्तानिया के अंदर भी कार्रवाई करूंगा। अब मैं इनको छोड़ने नहीं लगा। बड़ी जल्दी के साथ इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी मैंने आपके सामने रखना है, जो कि केपीके हाउस इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया गया है, और ये जो इस हवाले से पूरी वजाहत की गई है ये जियो के ड्रामे की, वो भी आपके सामने रखने। लेकिन एक और आज पीटीआई की जानब से एक और बड़ा सवाल उठा दिया गया, और यकीनी तौर पर यह बात है तो वैलिड, लेकिन बड़ी खतरनाक बात है। आज शीरी मजारी साहिबा ने यह कहा, हमसे तो पूछते हैं, हमसे तो पूछा जाता है कि वो घड़ी ली, कानून के मुताबिक ली, आइन के मुताबिक ली, कहां बेची, रसीदें दिखाओ, कितने की बेची, कितना टैक्स दिया, कैपिटल गेन टैक्स वो भी हमने दिया। क्या ये जो फौजी जर्नैल है, इनको जो हार मिलते हैं, इनको जो तोहफे मिलते हैं, जाहिर मिलते रहे हैं, मिलते होंगे, मिलेंगे, ये तो एक रूटीन का हिस्सा है ना कि जो भी आपका ब्यूरोक्रेट होगा, जो भी वजीर होगा, अगर कहीं पे जाएगा तोहफे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, हम भी देते हैं। तो लिहाजा शीरी मजारी ने कहा बड़ा सवाल यह है कि हमसे तो हर कोई पूछ लेता है, हम अब पूछते हैं, अब हम हिसाब मांगते हैं कि इन जर्नैलों से या फौजी अफसरों से कौन पूछेगा कि आपने कैपिटल गेन टैक्स दिया, आपने तोशाखाना के अंदर, या जो आपको हार मिला, को गिफ्ट मिला, और खासतौर पे जनरल बाजवा साहब को जो हार मिला, वो आज पर कल सोशल मीडिया पे बड़ी डिमांड की जा रही है पीटीआई के फॉलोअर्स की जानब से कि उसका भी बताया जाए। तो आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह सवाल उठाया गया है कि उस हार का भी बताया जाए, और बाकी जो आपको तोहफे मिलते हैं या आप कितना टैक्स देते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, आपके एसेट्स किधर हैं, आप भी बताएं। तो ये एक आगाज कर दिया गया है कि आप भी जवाब दें।
आप जवाब मांगे नहीं, यानी वो जो सिलसिला शुरू है ना जवाब मांगने का, वो आप उस पर काम तेज कर दिया गया कि आप जवाब मांगा जा रहा है, जवाब दिया नहीं जा रहा, जवाब मांगा जा रहा है कि आप बताएं आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी कंपनियां कितनी हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना टैक्स देते हैं। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूं एक नई रस्म चल पड़ी है कि जब आप सवाल पूछें, जब आप सिस्टम को चैलेंज करें। तो इस वीडियो का अगला हिस्सा केपी के हाउस में रिकॉर्ड किया गया है, वो भी आप इस वक्त मैं केपी के हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूं। आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब, श्री मजारी साहिबा और जुल्फी बुखारी साहब ने यहाँ पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज दिन भी आपने देखा कि पीटीआई की एक्टिविटीज तो बेशुमार है और पूरे मीडिया पर इस वक्त आपको पीटीआई ही नजर आती है। लॉन्ग मार्च 2 से 3 जगहों से चला हुआ है जो कल तक रावलपिंडी पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो रावलपिंडी पहुंचेगा आपको पता है फिर हलचल मच जाएगी, फिर बड़े बड़ों का संभलना रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ आज दिन को भी हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से आजम सवाती साहब और बाकी सेनेटर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने धरना भी दिया, एहतजाज भी किया, नारे भी लगाए, मुतालबात भी सामने रखे, और जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव वहां पे टाक की, और वहां पे भी जो बुनियादी नुकता था यानी सेनेटर वसीम शहजाद साहब और सेनेटर आजम सवाती साहब, जो मेन फोकस था वो जो रात को जियो न्यूज पर एक प्रोपेगेंडा किया गया। रात को जियो न्यूज पर जिस तरह से इमरान खान को बदनाम करने के लिए एक और भोंडे मोरे को मैदान में उतारा गया, ताकि बाकी तो सारी फिल्में नाकाम हो गई हैं ना, बाकी सब कुछ तो चला नहीं, कुछ भी नहीं बिक रहा, जिसको लेके आते हैं वो पिट जाता है, लिहाजा अब ये वाली कार्रवाई डालते हैं। वो उमर जहूर, उमर फारूक क्या उसका नाम है, वो भोंडा सकरदार जिसके खिलाफ खुद जियो 1 महीना पहले खबरें लगा रहा था, हेडलाइन चला रहा था, उसको हीरो बना के जिस तरह से पेश किया, वो तो सारी चीजें आपके सामने आ गई ना, कैसे वो इंटरपोल को मतलूब है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर उस पर केसेस हैं, सारी सूरत हाल। लेकिन आज भी बाकायदा तौर पे इन 3 अहम शख्सियात की जानब से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें वाज़िया किया गया कि ये जो सबसे पहले ये तोहफे वाली बात है, सऊदी अरब से साबिक वज़ीर आज़म जब गए उन्होंने तोहफा दिया, तो उस पर मुकम्मल तफसील से बात की गई। फवाद चौधरी ने कहा देखो आपको यही इशू मिला है ना, आपको यही कुछ मिला है ना इमरान खान के खिलाफ, आप जिस पर आप ढंढोरा पीट रहे हैं, तोशा खाना। उन्होंने कहा जब खान साहब गए ना सऊदी अरब तो ये तोहफा मिला जो सऊदी बादशाह की जानब से दिया गया, ये आपके जो फॉरेन ऑफिस है ना, फॉरेन ऑफिस का जो प्रोटोकॉल अफसर होता है, प्रोटोकॉल अफसर ने ये तोहफा जो है वो रिसीव किया था और उनके प्रोटोकॉल अफसर ने दिया था। ये हमको डायरेक्ट लेकर नहीं आए थे, उसके बाद हम लेकर आए, यहाँ ये तोशा खाना में आया, उसके बाद ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में गया, इसकी एवेल्युएशन हुई, यानी इसकी कीमत तय हुई सादा लफ्जों के अंदर कि ये तकरीबन इतने का है। वो 10 करोड़ उसकी कीमत बनती थी, कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक, पैसे देकर, मुफ्त में नहीं कि आप जैसे ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया करता है कि मुफ्त में ही। हार भी गिलानी साहब ले गए थे और गाड़ियां भी लेके जाते हैं, वो हमने कायदे के मुताबिक जो उसकी कीमत लगी थी उसका 20% अदा किया और उसके बाद 5 करोड़, पता नहीं 5 करोड़ 70 लाख या 80 लाख उतने का बेच दिया। वाज़िया किया गया जो चीज है, मैं वाज़िया किया गया कि किसी भी हमने उमर ये जहूर ये जो शख्स है, किसी भी इस नाम के शख्स को तोहफा नहीं बेचा। यानी ये जो शख्स सामने लाया जा रहा है ना, जिसके 3 भाई नॉर्वे की जेल में कैद हैं, जिसके यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग के, पूरी दुनिया के अंदर ये मतलूब है, पूरी दुनिया के मीडिया पर इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और ना ही फराह गोगी जिसका नाम लिया जा रहा है, फराह गोगी के साथ ऐसा इसका कोई ताल्लुक है, ना ही फराह गोगी के ये घड़ी स्पुर्द की गई है, ना कोई ड्यूटी लगाई गई है कि आप इस तोहफे को बेचें। अब बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने और भी चीजें रखनी है। देखिए जी, कायदे के मुताबिक जब आपको कोई भी तोहफा मिलता है और उसके बाद ये सारी प्रोसीजर होता है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, तोशा खाना, उसका रेट लगता है, वो सब कुछ तय होता है, आप वो तोहफा रख सकते हैं। कुछ भी गैर आईनी, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। आप ना भी रखें, आपकी गुंजाइश ना भी हो, आप ना भी खरीदें, वजीर आजम हो, सदर हो, कोई भी वजीर हो, फिर 1 साल के बाद उसकी नीलामी होती है, कोई भी बंदा उसकी कीमत अदा करके खरीद सकता है। यानी उस तोहफे ने वहां पे पड़े नहीं रहना होता कि गलता रहे, सड़ता रहे, पड़ा रहे, वो बिकना ही होता है। सिर्फ गाड़ियों के बजाय गाड़ियां वहां पे इस्तेमाल की जाती हैं, रखी जाती हैं, बाकी हर चीज बिकनी ही होती है, लिहाजा वो तोहफा खरीद लिया गया। इसके अलावा बड़ी जल्दी के साथ फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती का हर तरफ शोर उठ रहा है और हम पे भी इल्जामात लग रहे हैं, जी आप तो लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं ना कि तैनाती आपने कहा हमें कोई किसी से मसला नहीं है, हमें कोई किसी जर्नैल से मसला नहीं है, हमारी कोई जर्नैलों के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है। जर्नैल जो भी हैं 35-40 साल सर्व करके आए हैं, हमें लगाने वालों से मसला है। ये जो बेशरम
झूठ बोल के कैलबरी फॉन्ट, जाली कतरी खत, एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स और वहां पे भगोड़ा जो बैठा हुआ है, जो नायल है, जो जहां से झूठ बोल के, और यहाँ ये शहबाज शरीफ, वो कहते हैं हमें लगाने वालों से एतराज है, लगाने वालों से हमें मसला है, लगने वालों से हमें कोई मसला नहीं है। हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम किसी भी तरह से मुकम्मल तौर पे ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर ये इलेक्शन पर बात करते हैं तो आर्मी चीफ से भी हमें कोई मसला नहीं है, हमारी कोई जंग नहीं है। तो यानी आज वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि हमें आर्मी चीफ से मसला नहीं है, लगाने वालों से मसला है। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो हम भी कह रहे थे, कुछ तो दाल में काला है। शहबाज शरीफ को कोई उधर लंदन के अंदर, फवाद चौधरी ने कहा उनको कोई उधर कोविड का टेस्ट करवाने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, कोई लेबोरेटरी नहीं मिली थी, वहां पर डॉक्टर्स नहीं थे, यहाँ पे आके बीमार हो गए। शहबाज शरीफ का इरादा तो ये था कि वो 20 से 25 दिन वहां पे स्टे करता, ये सारा मामला वो नक्शे से आउट रहे और ये सारे जो है वो ये जो तकर्री है वो हो जाए किसी तरह से। और अभी वो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं, वरना कोविड का टेस्ट तो बाहर से भी हो सकता था, इधर आने की क्या जरूरत थी, या यहाँ आकर क्यों करवाया गया। ये सारा बहुत कुछ दाल के अंदर काला है, जो आगे भी आपको बताएंगे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।